नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेएसएससी जेईई जनरल इंजीनियरिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया है 2014 की प्रीवियस ईयर जेएसएससी जेईई की, और हमने थर्मल की कुछ वीडियोस बनाई हुई है, साथ ही साथ सिलेबस बनाया हुआ है। जेएसएससी जेईई जनरल इंजीनियरिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके सारी वीडियोज को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर जेएसएससी जेईई क्विज, तो आपको ये वाली मिलेगी, कुछ इस तरह की दिखती है। और इसमें अभी जरूर मेंबर कम है क्योंकि मैंने आज ही ग्रुप को बनाया है, तो मेंबर जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हमने यहाँ पे क्विज जो स्टार्ट कर दी है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप जेएसएससी जो यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रश्न है यहाँ पे आपको मिल जाया करेंगी। डेली टेस्ट यहाँ पे लगभग मैं लेने वाला, तो शुरुआत करूंगा। सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये है थर्मोडायनेमिक्स का प्रश्न, और 20 प्रश्न हमने लिया है। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ूंगा जिसे आपको कमेंट में बताना है। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, एवोगाड्रो ने क्या बताया था। देखिए, लॉज से संबंधित कई सारे सवाल पूछे गए हैं जैसे जेईई में भी, और उसी से संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं, तो लॉज को मेरा खास यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा। पहला सवाल है, एवोगाड्रो जो है वो क्या कहते हैं। ये एवोगाड्रो जी कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए बहुत सारी गैसेस हैं और सबकी वॉल्यूम सेम है, मान लीजिए, ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है। उस कंडीशन में क्या होगी, यदि इसमें 10 मॉलिक्यूल है तो इसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी। यही कहना है एवोगाड्रो। बहुत सिंपल सी बात कही है इन्होंने। अगली बात हम करेंगे बॉयल्स की। बॉयल्स लॉ हमेशा आपको पता है टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है उस पर काम करती है। कल की वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की थी इसके बारे में। और जनरल गैस इक्वेशन आपको पता है PV/T = C। इसी पे चाहे वो चार्ल्स हो, चाहे वो बॉयल्स हो, चाहे गेल-इशेक हो, तीनों को ही हम कवर इसी से कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट पे काम करते हैं। याद रखने का तरीका मैंने कल बताया था कि अंडा को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, बस इसी से आप याद रखिए। बॉयल से टेम्परेचर याद रखिए और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर कांस्टेंट जब भी कांस्टेंट करेंगे उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे PV = कांस्टेंट हो जाएगी। यही फॉर्मूला यहाँ पे आया, देखिए PV = कांस्टेंट। तो पहली सवाल यहाँ पे, पहला सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV = कांस्टेंट, PV = नॉट कांस्टेंट, इस तरह से। तो एक तो सवाल यहीं पे आपका कवर हो गया, मगर सवाल यहाँ पे दूसरा पूछा गया है। सवाल क्या है, ऑल रेंजेज ऑफ प्रेशर में ये काम करती है। दूसरा, ओनली स्मॉल रेंजेज ऑफ प्रेशर, तो यही वाला सही आंसर है ऑप्शन बी, कम रेंज में ये काम करती है प्रेशर की। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है यहाँ पे, विच लॉ स्टेट्स दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सी लॉ जो है वो बताती है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट होती है। तो रेनॉल्ट लॉ है, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए एसएससी जेईई में पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन 1 to 7/3। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने कहा था ये। चार्ल्स ने दो लॉ दी थी। चार्ल्स का जो पहला स्टेटमेंट है, पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, चार्ल्स जो लॉ है वो कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है, पहली चीज, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लॉ किस पे काम करता है, तो आपका सबसे पहला आंसर होगा कांस्टेंट प्रेशर से। चलिए, एक तो सवाल हमारा बन गया, मगर प्रश्न यहाँ पे दूसरा पूछा है। दूसरा क्या पूछा है कि 1 to 7/3 वाला पूछा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। दो इन्होंने लॉ दिया था। पहला लॉ जो है वो कहा था इन्होंने कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे PV/T = कांस्टेंट कर दीजिए आप, ठीक है। ये हमारा जनरल गैस क्वेश्चन है, इसी से हमारा निकलेगा। प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स के अकॉर्डिंग, तो प्रेशर को हटा दीजिए, तो V/T = कांस्टेंट। तो यहाँ से आप कर सकते हो V = TC, या लिख सकते हो, यदि आप कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें पता है कि प्रोपोर्शन का साइन देना पड़ता है, तो B = प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, यही कहना चार्ल्स का। ये तो हो गई पहली लॉ। दूसरी लॉ इन्होंने कही थी कि कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसी के बारे में बताया था। क्योंकि इन्होंने तो ठीक है बता दिया कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी, ठीक है, और प्रोपोर्शनल से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इसके बारे में बताया था इसके सेकंड लॉ में। और इन्होंने कहा कि आप यदि यूनिट डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम है वो 1 to 7/3 जो है वो बढ़ जाएगी, और यदि 1 डिग्री से आप घटाते हैं टेम्परेचर तो इसकी वॉल्यूम जो है 1 to 7/3 घट जाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की और, बहुत ही मजेदार प्रश्न हमने लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रश्न है, विच लॉ स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की फंक्शन डी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ये कहा था कौन? ये कहा था जूस ने। जूस ने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी और प्रोपोर्शनल में घटेगी, जितनी बढ़ाओगे उतनी ही घटेगी। अगला प्रश्न है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। हमें पता है टू स्पेसिफिक हीट क्या है, सीपी और सीबी है। दोनों की रेशियो मतलब सीपी बाई सीबी क्या होती है, हमने बताया था कल कि 1.41 होती है, तो यही सही आंसर है। और एक इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे, सीपी बाई सीबी का मतलब गामा होता है और इसे हम कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है पलट के कि इन एडियाबेटिक इंडेक्स इज, ठीक है, इक्वल टू, तो आपको आंसर होना चाहिए था 1.41। या कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि एडियाबेटिक इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, पूछा जा सकता है ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या नॉट इक्वल टू 1। तो सही आंसर होगा ग्रेटर देन 1। इस तरह का सवाल इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे, चलिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। अगला सवाल है, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट। ठीक है, एक लिक्विड है, कोई लिक्विड, नो लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीरो प्रेशर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मतलब आर, कल हमने किया था ना पीवी इक्वल टू एमआरटी, ये आर वाली जो है, ये जो आर है गैस कांस्टेंट, ये किसके बराबर होता है? तो हमें पता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन ने क्या कहा था? द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू, टोटल प्रेशर जो होती है डाल्टन के अनुसार, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। मतलब कि अलग अलग जो गैसेस हैं सबकी पार्शियल प्रेशर को आप ऐड करते हुए जाएंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। रिजेक्टेड जो सिस्टम के द्वारा, एक सिस्टम है, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, आइकन में वो वीडियो में लगा दूंगा। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज ऑलवेज, क्या होगा? तो हीट जब रिजेक्शन होगा, निकाला जाएगा किसी सिस्टम के द्वारा, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि हीट लिया जाएगा किसी सिस्टम के द्वारा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फर्स्ट लॉ कहती है कि हीट जो है वो और वर्क जो है वो क्या हो, म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, यही कहा है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज। टोटल हीट को क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर के लिए, इफ हीट इंजन अटेन्स 100% थर्मल एफिशिएंसी इट वाइल। देखिए 100% थर्मल एफिशिएंसी जो है सेकेंड लॉ कहती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जब हीट इंजन की बात होती है तो आपको हमेशा याद रखना कि हीट इंजन के बारे में किसने कहा था? तो केल्विन प्लांक ने कहा था। ठीक है, केल्विन प्लांक ने हीट इंजन के बारे में बताया था, और क्या बताया था हमने कल डिस्कस किया है। और यदि हीट पंप पूछा जाए तो हीट पंप का मतलब हो गया जैसे रेफ्रिजरेटर, तो हीट पंप के बारे में क्लॉसियस ने बताया था। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि हीट पंप के बारे में किसने बताया था? क्लॉसियस ने बताया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहता है ये एक ऐसी मशीन है ना जो अपनी एनर्जी खुद जो है कंटिन्यूअसली क्रिएट कर लेता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आर के जैन की ये जो है यहाँ पे मैंने लिया है, साथ ही साथ एसएससी जेई में पूछा गया था। ठीक है, सेकंड काइंड वाली प्रश्न पूछी गई थी, तो यहाँ पे हो सकता है इस बार फर्स्ट काइंड की प्रश्न आपके एसएससी जेई में भी पूछ दी जाए, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि सीपी एंड सीवी, ये क्या होगी? हमने बताया था ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? सीपी और सीवी की ये होती है 1.4 इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या है? एक से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह के सवाल पलट पलट के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। चलिए, ये वाला प्रश्न हमने आपके लिए दिया, कमेंट में जरूर लिखें यदि आपको पता है, और नहीं पता होगी तो जरूर मैं आंसर दे दूंगा, और जिनकी सही होगी उनकी मैं जो है पिन कर दूंगा आंसर को। अगला प्रश्न है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होती है? यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात की गई है, नहीं होगी। वॉल्यूम की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई, ये भी नहीं है। प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp इज ब्लैंक दिया है दैट ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp इज क्या होगा, तो Cp इज ऑलवेज Cv से बड़ी होती है। हमने कल डिस्कस किया था कि Cp हमेशा Cv से बड़ी होती है, तो सही आंसर होगा मोर देन। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड किलो जूल, तो सही आंसर होगा 1000 ग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम भी आंसर आपको न्यूमेरिक यहाँ पे दे सकता था, क्योंकि 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला यहाँ पे नोट कर लीजिए, हीट की जो यूनिट होती है ना, वो एक तो केल्विन होती है, दूसरी हीट की एक जो केल्विन होती है उसके बाद कैलोरी भी होती है, ठीक है, कैलोरी भी होती है। और एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर होता है, तो 4.184 जूल के बराबर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और कैलोरी की जो डेफिनेशन है हमने यहाँ पे कवर की है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 1 कैलोरी जो होती है इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सी इन अ सर्टेन प्रेशर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।